हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम कर रहे थे चैप्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में हमने गुडविल का केस करा, फुल फ्लेज क्वेश्चन करा, कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, किस टाइप से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। आफ्टर दैट जो नया टॉपिक आता है इस चैप्टर में, जो इम्पोर्टेंट भी है, वो है डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर में पार्टनर की डेथ होने पर फर्म उसे क्या पे करती है। इट्स वेरी ऑब्वियस कि जो भी पार्टनर ने अमाउंट इन्वेस्ट करा है, उसकी जो भी कैपिटल है, फर्म उसे वो रिटर्न करेगी। उसका जो भी प्रॉफिट में शेयर बनता है, फर्म उसे वो भी रिटर्न करेगी। जो गुडविल में उसका शेयर बनता है, उसकी एंट्री होगी। कैपिटल पे जो भी इंटरेस्ट है, हम उसे वो पे करेंगे एंड गुडविल में शेयर देंगे। वन वर्ड इज कि पी एंड एल सस्पेंस वर्ड यूज कब होना है कि एक पार्टनर की डेथ के बाद अगर रेशो चेंज होती है तो पी एंड एल सस्पेंस वर्ड आता है, अदरवाइज उसको हम गुडविल की तरह ट्रीट करेंगे। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं वो भी बच्चों आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी हम करेंगे डी के गोयल बुक का अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 53, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं बच्चों डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी। तो ये डीके गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर 53 है। हरि, मोहन एंड सोहन पार्टनर्स है। हरि, मोहन एंड सोहन 2:2:1 इनकी रेशो है। बुक्स क्लोज होती हैं एवरी ईयर 31st ऑफ मार्च को। यहाँ पर मोहन की जो डेथ हुई है वो हुई है 24th ऑफ अगस्त को। मोहन की डेथ पर जो फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन करी वो थी 75,000। पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन करी, दैट इज 75,000। उसके अलावा जो फर्म के प्रॉफिट्स हैं 31 मार्च 2007 के, वो हैं 2 लाख। 2 लाख के प्रॉफिट है और गुडविल है 75,000। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करेंगे? जो जिस पार्टनर की डेथ हुई, मोहन की डेथ हुई, मोहन का शेयर है 2/5। पूरी गुडविल में से हम मोहन का अमाउंट निकालेंगे 75,000 मल्टीप्लाई 2/5। तो ये हमारा अमाउंट आ गया मोहन का 30,000। इसे बिल्कुल बच्चों हम सेम गुडविल की तरह ट्रीट करेंगे। हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल। जैसे आप बच्चों गुडविल को ट्रीट करते हो वैसे ही सेम हम इस अमाउंट को गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों पार्टनर्स में। 30,000 का अमाउंट है, मोहन की डेथ हुई है 20,000, 10,000। ये गेनिंग रेशियो में बच्चों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक तो ये पार्ट है। सेकंड है जो पार्टनर का प्रॉफिट का अमाउंट बनेगा, 2 लाख का टोटल अमाउंट है। 2 लाख में से हम उस पार्टनर का ये निकालेंगे 24th ऑफ अगस्त को उसकी डेथ हुई है 24th अगस्त। तो उस दिन तक कितना अमाउंट बनता है? देखो, अप्रैल 30 डेज, मई, फिर जून, जुलाई और अगस्त के 24, 146 डेज। 2 लाख इंटू में 2/5, 146 अपॉन में 365। $32,000 आ रहा है बच्चों उसका प्रॉफिट का अमाउंट। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे प्रॉफिट के शेयर की अमाउंट की? जैसे बच्चों हमने गुडविल को ट्रीट करा है, यहाँ पर कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि उनकी जो रेशियो है वो चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हम वर्ड यूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। 2 में उस पार्टनर का नेम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेशियो जो है उसकी डेथ के बाद चेंज नहीं हुई।
चेंज होगी उस केस में जो डिफरेंट पैटर्न होगा मैं आपको वो बताऊंगी। देखो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग होता है, यहाँ पर डाइड पार्टनर हो जाएगा, सेम जैसे बच्चों रिटायरमेंट के केस में होता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो केस है रिमेनिंग टू रिटायरमेंट गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद आप जो करोगे P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट और इस अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे P&L अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल 32,000। तो यहां पर ये 146 डेज का अमाउंट आ गया। कैसे करा, टोटल प्रॉफिट में से जो बंदा डाइड हुआ है जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर लो, कितने डेज वो फर्म में आए हैं 146 डेज। अप्रैल के डेज बच्चों 30, मई के डेज 31, देन जून के, जुलाई के और 24 अगस्त को डेथ हुई। नंबर ऑफ डेज 146 है, तो अकॉर्डिंगली हमने उसका प्रॉफिट का अमाउंट निकाला। P&L अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल ये उसको मिल जाएगा। तो एक तो बच्चों ये केस था जो हमने करा। एक और केस जो मैं आपको करा रही हूँ वो कैसे वहां प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी वो देखो। क्वेश्चन नंबर 55 है रिटायरमेंट का, ये क्वेश्चन था 54, वो है 55। इस केस में क्या होगा बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स निकालना है आपने। यहां पर लिखा है ABC पार्टनर्स हैं, 4:3:2 उनकी रेशियो है, एक ही डेथ हो जाती है 31 दिसंबर को। अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं बच्चों मार्च में, आपको 31 मार्च 2011 की सेल्स दे रखी हैं। 31 मार्च की सेल्स है 4 लाख, 3,30,000 सेल्स हैं 1 अप्रैल से 31 दिसंबर की। 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर की सेल्स भी दे रखी हैं हमें 3,30,000। प्रॉफिट गिवन है बच्चों क्वेश्चन में 31 मार्च वाला 60,000। तो यहां पर बच्चों ये बोला है डिसीज पार्टनर जिसकी डेथ हो गई उसका आप शेयर कैसे कैलकुलेट करोगे। लिसन केयरफुली, देयर आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म, उनकी रेशियो गिवन है बच्चों आपको, एक ही डेथ हो जाती है, एक ही डेथ कब हो रही है 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को एक ही डेथ हो जाती है। अब आपको ए को प्रॉफिट कितना दोगे हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आप इस बात को बच्चों माइंड में रखो कि जिसकी डेथ हो रही है अगर पूरी फर्म का ही प्रॉफिट हमें नहीं पता तो हम उसका कैसे निकालेंगे। 31 मार्च की जो सेल्स है वो 4 लाख है, 31 मार्च का जो प्रॉफिट है वो 60,000 है। अब हम इसमें यूनिटरी मेथड लगाएंगे जो हम 8th में पढ़ते थे। इफ सेल्स आर 4 लाख, 31 मार्च की जो सेल्स हैं वो 4 लाख है और 31 मार्च का जो प्रॉफिट है वो कितना है 60,000। तब की सेल्स है 4 लाख, तब का प्रॉफिट है 60। और जब उसकी डेथ हुई है 31 दिसंबर, आगे के टाइम पीरियड की अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर, अप्रैल से 31 दिसंबर की जो सेल्स है 3,30,000, उस पीरियड का प्रॉफिट ही नहीं पता। 31 दिसंबर को उसकी डेथ हुई है, तब तक की हमें सेल्स पता है बट प्रॉफिट इज नॉट गिवन। तो फर्स्ट स्टेप इज हम पहले प्रॉफिट निकालेंगे 60,000 अपॉन में 4 लाख मल्टीप्लाई 3 लाख 30,000। 2 1 2 13, 2 6 12, 2 5 10, ये आएगा बच्चों आपका 3 5 15, 3 6 18, 19 एंड 149,500। दोबारा से चेक कर लेते हैं बच्चों 3 4, यहाँ एक 0 बच गई, 3 0 है, 3 6 2 to the 4,
देन 2 1 दा 2, 3 5 दा 15, 2 6 दा 12, 2 5 दा 10, 3 से मल्टीप्लाई करा 49,500 आ रहा है। तो इसमें अब बच्चों कैलकुलेशन कैसे होगी? यहाँ पर आपने उस पार्टनर का अमाउंट निकाल लिया, लेकिन अब हमें इसमें से उसका शेयर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अमाउंट आया ये पूरी फर्म का आया है। जिसकी डेथ हुई है ए पार्टनर की, उसका शेयर कैसे आएगा, उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी होगी बच्चों। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे। आप एक बार इस बात को समझो, 31 मार्च की सेल्स है 4 लाख, तब तक का प्रॉफिट है 60,000। अप्रैल से दिसंबर की सेल्स है 3,30,000। तो हमें यहाँ पर उस टाइम पीरियड का प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो उस टाइम पीरियड की हमने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, आपको 31 मार्च की सेल्स, 31 मार्च का प्रॉफिट, 1 अप्रैल से लेकर जिस दिन उसकी डेथ हुई वो वाली सेल्स, बट वो प्रॉफिट नहीं गिवन है। तो पहले हम उस प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। 60,000 अपॉन में 4 लाख मल्टीप्लाई 3,30,000। तो इससे हमारा उस टाइम पीरियड का बच्चों प्रॉफिट निकल आएगा। वो प्रॉफिट आ गया आपका 49,500। 49,500 में ए की डेथ हुई, ए का शेयर अगर हम निकालें 479, 4/9, 9 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 9 5 दा 45, अगेन 9 5 दा 45, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 5 दा 20, 4 5 दा 20, 22,000। तो यहाँ पर ए की डेथ हुई और ए का शेयर आ रहा है 22,000। इस टाइप से जो है ए के प्रॉफिट की शेयर की कैलकुलेशन होगी। एज प्रॉफिट शेयर इज 22,000। तो इस टाइप से बच्चों कैलकुलेशन होती है। जो पार्टनर डिसीज होता है और सेल्स में से अगर कैलकुलेशन करनी होती है, क्योंकि बच्चों ये एक बेसिक रूल है जो आपको पता होना चाहिए। एक मेथड क्या था आपका, आपको डिफरेंट ईयर्स के प्रॉफिट गिवन होते थे। डिफरेंट ईयर्स के प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। एवरेज प्लस करते हो एवरेज के लिए एंड देन डिवाइड होता है। फाइन, एक ये मेथड है। एक और जो सेकंड मेथड है वो ये मेथड है बच्चों कि उस टाइम पीरियड की सेल्स गिवन होती हैं, सेल्स की हेल्प से हम क्या निकाल लेते हैं, प्रॉफिट। कि अगर उस टाइम पीरियड की सेल्स इतनी है तो प्रॉफिट क्या होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है मेथड बच्चों, इस पे क्वेश्चन ज्यादा आता है बिकॉज इट इज लिटिल बिट डिफरेंट। आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि अगर सेल्स का अमाउंट गिवन है तो आप प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करोगे। आपको एक टाइम पीरियड की सेल्स गिवन होती है, प्रॉफिट गिवन होता है, यूनिटरी मेथड लगाकर आपको उसकी कैलकुलेशन करनी है। ये पूरी फर्म का प्रॉफिट आता है बच्चों। उस प्रॉफिट में से जिस पार्टनर की डेथ हुई है फिर हम उसके शेयर की कैलकुलेशन करते हैं। अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है, एवरेज प्रॉफिट्स निकालना क्वाइट इजी। आप उन सबको प्लस करते हैं एंड देन नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हो। एवरेज प्रॉफिट डिफरेंट है, ये सेल्स मेथड है कि सेल्स गिवन है और प्रॉफिट गिवन है, या फिर सेल्स गिवन है और प्रॉफिट नहीं गिवन, तो हम यूनिटरी मेथड लगाकर पूरी फर्म के प्रॉफिट निकालेंगे। देन जो पार्टनर है जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर यहाँ पर ये है। और एक क्वेश्चन ऐसा मैंने आपको कराया जिसमें पार्टनर की डेथ हो रही है बट वो डेज वाइज कैलकुलेशन हो रही है, 20 डेज बाद डेथ हो गई या 15 डेज बाद, 13 डेज के बाद। वहां हमें जो डिवाइड करना है वो अपॉन में 365 लेना है। टोटल नंबर ऑफ डेज क्या लेने हैं, 365, और नंबर ऑफ डेज जो सरवाइव कर रहा है उसे ऊपर लिखना है। सेल्स के मेथड में आपको क्या करना है, सिर्फ शेयर निकालना है, क्योंकि जितना टाइम वो बंदा सरवाइव कर रहा है वो टाइम पीरियड की कैलकुलेशन हो गई है। तो ये आपको अच्छे से याद करना है कि सेल्स के मेथड में ओनली शेयर की कैलकुलेशन होगी, एंड जो डेज वाला क्वेश्चन होगा उसमें नंबर ऑफ डेज भी लेने हैं एंड उसका शेयर, बोथ दोनों को कंसीडर करना है। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है कि सेल्स वाले में ओनली शेयर आएगा क्योंकि टाइम पीरियड कंसीडर हो जाता है, एंड डेज वाले में आपको शेयर भी लेना है एंड नंबर ऑफ डेज भी लेने हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेथ के केस में
आप जिस पार्टनर की डेथ हुई है, डिसीज पार्टनर को उसकी कैपिटल का शेयर देते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, प्रॉफिट का शेयर होता है। तो वो सारी कैलकुलेशन क्वाइट इजी है, गुडविल की कैलकुलेशन। बट अगर प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए दो मेथड्स आते हैं, सेल्स बेसिस और एवरेज प्रॉफिट। तो उसमें ये ध्यान रखना है कहाँ नंबर ऑफ डेज लेने हैं, कहाँ सिर्फ शेयर कंसीडर करना है। तो इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज पूरा जो डेथ है वो रिटायरमेंट सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जैसा आप रिटायरमेंट में करते थे वैसे ही हम डाइट पार्टनर का शेयर निकालेंगे, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गुडविल। डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ इस पार्ट की आपको बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करनी है सो दैट आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। तो होप सो बच्चों सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।